ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा का हर बच्चा इस संसार में बहुत प्रिय है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। बाबा का नाम रोशन करने के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। और जब हम छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो सचमुच बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे कोई कोई बच्चे बाल्यकाल से भगवान को पहचान लेते हैं। और बहुत बहुत भाग्यवान है वो आत्माएं जिनके घर में सब ज्ञान में चलते हैं, जिनको दीदियों से प्यार मिलता है। कहते हैं भाई बहनों, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। आज ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे मध्य एक छोटी सी नन्ही सी परी उपस्थित है। आइए आप सबके तरफ से पहले उसका स्वागत करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। हाँ, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे भाभी का हमने सुना है कि आप बहुत बहुत बार मधुबन आ चुके हैं। इसके अलावा आपकी, बस हमारे भाई बहनों की तरफ से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसमें उम्र कितनी है, कितने साल है आपका उम्र? मैं अभी 11 वर्ष की हूँ। 11 वर्ष की है आपकी, शरीर की आयु 11 वर्ष है। हाँ, और ज्ञान में कितने साल हो गए? 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो 12 वर्ष लगभग शरीर की आयु, 12 वर्ष आपको शरीर की आयु और ज्ञान में 11 साल, है ना? ऐसा कुछ है ना? तो जैसे आप, तो मैंने सुना है कि बहुत बार मधुबन आ चुके हैं। कितने बार मधुबन आ गए हैं? मैं अभी 12 वर्ष की हूँ और हाँ। 12 बार मधुबन आ चुकी 12 बार मधुबन आ चुकी है। भाई बहनों देखो कितनी बड़ी बात है कि सुनने में आश्चर्य लगता है कि 12 वर्ष शरीर की आयु है और 12 बार ये बाबा के घर में आ चुकी है। तो आपके जो गांव है, आपका घर, लौकिक घर, वो कहाँ है? गांव का नाम बताइए। गांव का नाम बैगा टोला है। हाँ। और जिला राजनांदगांव में। राजनांदगांव। तो बैगा टोला में आप ज्ञान में चलते हैं। थोड़ा आप अपने घर के बारे में बताइए। आपके घर में, परिवार में कौन कौन है और ज्ञान में कौन कौन है? जी, अभी ज्ञान सरोवर में मेरे एक दादा हैं, वो हाँ। समर्पित हैं। हाँ। और मेरी बुआ भी समर्पित है राजनांदगांव में। हाँ। और घर में और कौन घर कौन है? में बहुत सब लोग हैं, जैसे कि हाँ। मम्मी पापा दादी दादा चाचा सब लोग। हाँ, वो सब भी ज्ञान में चलते हैं। जी। हाँ, और घर का कारोबार क्या चलता है? घर का घर में मतलब खेती बाड़ी है कि दुकान है कि कोई नौकरी वाले हैं? क्या है घर में? जी, पापा और दादा खेती बाड़ी संभालते हैं। हाँ। और चाचा जी दुकान संभालते हैं। अच्छा, तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि घर में भी सब अच्छे हैं, सब पूरा परिवार ज्ञान में चलते हैं, मम्मी पापा सब ज्ञान में चलते हैं। और घर का माहौल कैसा रहता है? क्या घर की, जैसे आपने बताया कि घर के लोग तो सब ज्ञान में चलते हैं, और गांव में जैसे आप बता रहे, गांव का नाम बैगा टोला, बैगा टोलों में भी लोग ज्ञान में चलते हैं? बाकी लोग भी? जी गाँव के लोग भी चलते हैं? अच्छा, 25-26 तो चलते ही चलते हैं। और गीता पाठशाला कहाँ चलती है? जी, हमारे घर में। आपके घर में गीता पाठशाला चलती है। मैंने सुना है भाभी का आपके बारे में कि आपको जो है, भले घर में सब ज्ञान में चलते हैं, परिवार में सब ज्ञान में चलते हैं, फिर भी आपका मन जो है ना, मेन सेंटर पर, जो बड़े सेंटर राजनांदगांव है, वहाँ मन लगा रहता है। और बार बार आप, जैसे छुट्टी मिलती है, चाहे गर्मी छुट्टी हो, चाहे बीच में 4-5 दिन की छुट्टी हो, आपका मन करता है जैसे मैं बड़े सेंटर जाऊँ, मना मेन सेंटर जाऊँ। ऐसा क्यों आपको बार बार लगता है? जी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हाँ। मेरी बुआ समर्पित हैं। हाँ जी। तो मैं बचपन से ना, जैसे कोई भी सफ़ेद साड़ी वाली हाँ। दीदी को देखूं, हाँ। वहाँ कम से कम 30-35 दीदियाँ होंगी। तो हम्म। किसी को भी सफ़ेद साड़ी में देखूं तो मैं बोलती थी कि बुआ, ऐसे हाँ। करके, मतलब उनको बुआ ही बोलती थी। अच्छा। मैं तब से ना, मैं उनको बुआ ही बोलती हूँ। और वहाँ की बड़ी दीदी जो है हाँ। ना, हाँ। वो मुझे बहुत प्यार देती है। तो जी। ऐसे ही मन बड़ी लग दीदी का जाता नाम है। क्या है? आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी। पुष्पा दीदी। तो पुष्पा दीदी के सानिध्य में आप पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और स्वाभाविक है भाई बहनों की, जब कोई बड़ी दीदी का प्यार मिलता है तो वहाँ खिंचाव होता है। तो बहुत सालों तक हमने सुना कि आपको पता नहीं चलता था कि असली बुआ कौन है, क्योंकि जब भी आप देखते थे सभी सफ़ेद सब साड़ी वाली बहनों को, तो लगता था सब बुआ है। तो कब पता चला कि मेरी असली बुआ है, यही समर्पित है? कितने साल के बाद पता जी, चला? मैं 6-7 साल की थी, तब हाँ। मुझे पता चला कि ये मेरी बुआ है असली करके। बुआ है। जी। बाकी सभी को वैसे बुआ कहती हो। जी। हाँ 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 हाँ। अब थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो इस साल? मैं अभी 6वीं कक्षा में हूँ। 6वीं कक्षा में हो। आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? कितने बजे उठती हो? कितने बजे स्कूल जाती हो? फिर स्कूल से कितने बजे आती हो? वो हमारे भाई बहनों को थोड़ा बताइए।
जी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ हाँ। और स्कूल 7 बजे चले जाती हूँ अच्छा। और उसके बाद आती हूँ 3 बजे। हुँ। फिर भोजन करती हूँ और थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। हाँ। फिर पढ़ाई करती हूँ, हुँ, हुँ। उसके बाद बाबा को थोड़ा-सा याद करती हूँ। हाँ। उसके बाद खाना खा के सो जाती सो हूँ। जाती हो। तो कितनी सुंदर दिनचर्या है भाई-बहनों, छोटे बच्चे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ तो सब नॉन बीके होंगे या कोई जी। बीके भी हैं? जी, बीके हैं, मेरे क्लासमेट्स भी 2-3 बीके हैं अच्छा, और बाकी स्कूल में भी 11-12 तो मिल ही जाएँगे। बाबा के बच्चे हैं। और मेरी एक मैम है, हाँ, कंप्यूटर की मैम है, वो भी ज्ञान में चलती ज्ञान में हैं। चलती है। अब जैसे आप तो बचपन से बहुत छोटेपन से आप ज्ञान में चल रही हो, जी। तो बाहर का खाना-पीना में नहीं खाती होंगे। लेकिन नहीं। स्कूल में जैसे आपकी अब अभी तो आप 11-12 साल की हो गई, तो आपके जो सहेली होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो लोग अपने घर का खाना लेके आते होंगे या फिर खाने-पीने के लिए आपको बोलते होंगे, तो आप कैसे उनको मना करते हैं या उनको पता चल गया ओम शांति वाले हैं? जी, उनको पता है। पता है? पहले अच्छा। नहीं पता था उनको, हाँ, फिर ना जैसे ही वो बोलते थे कि आप लोगे क्या करके, हाँ। तो फिर ना मैं सीधा बाबा को याद करती थी अच्छा। कि मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ हाँ, हाँ, करके। हाँ, हाँ। तो तो लहसुन, प्याज़ वाला चीज़ कुछ नहीं नहीं, खाते। कुछ नहीं कुछ खाती। नहीं खाते। भाई-बहनों, कितनी सुंदर बात है कि बचपन से ये शरीर भी शुद्ध और आत्मा भी शुद्ध, और स्कूल में भी वो धारणा अपना दिखाते हैं और बताते हैं सबको कि मैं ओम शांति में वहाँ जाती हूँ करके। आप जब यहाँ ज्ञान सुराते रहते हैं, लगभग 11-12 बार मधुबन आ चुके हैं। जी, यहाँ सबसे मिले हैं बड़े लोगों से। जी। अ, यहाँ का क्या अच्छा लगता है आपको? पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ज़्यादातर तो आप यहाँ रुकते हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ? ज्ञान सरोवर हर साल आते हो। कोई चीज़ तो आपको खिंचाव होता होगा यहाँ जो अच्छाई लगती होगी, फ्रेश ने होते होंगे। मैंने देखा है कि आप यहाँ बाबा को लेटर भी लिखते हो, जब जाने लगती हो या बाबा का दिन होता है तब लेटर लिखती हो। तो यहाँ की कुछ खूबसूरती बताइए मधुबन के बारे में। जी, वैसे तो मुझे तीनों पसंद है, पांडा हाँ, भवन भी पसंद है, हाँ। शांतिवन भी पसंद है, लेकिन ज्ञान सरोवर में कुछ अलग ही आनंद आता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि प्रवेश द्वार में ही पहुंचती हूँ ना, हाँ, हाँ। तो फिर दिल कुछ अच्छा सा लगने लग जाता है कि बाबा के घर में आ गई हूँ। अच्छा। ऐसा घर में महसूस नहीं होता। हाँ, 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 पांडा हाँ। भवन में भी महसूस होता है ऐसा, हाँ, हाँ। लेकिन ज्ञान सरोवर में कुछ अलग ही प्यार मिलता है। हुँ। यहाँ ना मेरे दादाजी के जो दोस्त लोग होते हैं हुँ, ना, हुँ, उनको भी मैं दादाजी बोलती हूँ। हुँ। तो फिर जैसे कि अभी दादी कॉटेज वाले एक सुरेश दादाजी हाँ, हैं, हाँ, वे हाँ। भी मुझे बहुत प्यार करते हैं हुँ। और फिर बाकी लोग भी बहुत प्यार हुँ। करते हैं। ये आपने कई बार निर्मला दीदी से मिले, कई बार आपने कहा कि निर्मला दीदी जो थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती है। जैसे भाई-बहन सब जानते हैं दीदी को, छोटे बच्चे इतने अच्छे नहीं लगते थे। क्लास में अगर चलते हुए दिख जाते थे तो बोलती थी किसका बच्चा है। लेकिन जब मैंने देखा आपके लास्ट हम दीदी से मिले थे, निर्मला दीदी से। जी। क्या बातचीत हुई दीदी से? दीदी ने आपको क्या कुछ पूछा था? जी, दीदी जी तो जैसे कि आपने बताया अभी हाँ, कि बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ। हाँ, पहले-पहले जब मिलती थी ना, तो फिर लगता था कि दीदी जी इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हैं ऐसे हाँ, करके। हाँ, हाँ, हाँ। फिर धीरे-धीरे गहराई में गई तब पता हाँ। चला हुँ, कि दीदी को हमेशा ज्ञान में ही लगा रहता है, मतलब हुँ, बच्चों से कोई मोह नहीं है, जैसे हुँ। कि शरीर से कोई मोह नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर जब दीदी के पास गई तो दीदी ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि हाँ। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा हाँ, करके। हाँ, जी। हाँ, फिर हाँ। मैंने बताया, फिर उसके बाद दीदी ने पूछा कि आपकी कितनी माँ हैं, हुँ, कितने बाप हैं, ऐसे हुँ। करके और लौकिक अलौकिक हाँ, ऐसे। हाँ। तो दीदी हमेशा जो है ज्ञान योग की बात करती थी। और भी मैं एक बार सुना हूँ भाभी का कि आदरणीय सूरज भाई जो इतने बड़े यज्ञ के महारथी हैं, वो भी जब राजनांद गाँव गए थे तो बैगाटोला गए थे, आपके घर गए थे। उस समय आपको तो याद नहीं होगा, घर वाले बताते होंगे। आप कितने महीने के थे या कितने साल के थे? जी, मैं लगभग 10 महीने की थी उस समय। केवल 10 महीना। जी। अच्छा। तो उस समय भाई जी ने आपको क्या किया था? गोद में लिया था हाँ कि जी, अच्छा, गोद में लिया वो था। फ़ोटो देखते होंगे आप? हाँ, बचपन में तो कुछ याद नहीं था, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे ही फ़ोटो देखती हूँ ना, तो अंदर से एकदम गर्व, खुशी महसूस होता है कि हाँ। मुझे इतने अच्छे और पावन गोद मिले जो हुँ। मुझे ये गोदी मिली है ऐसे। तो इतने बड़े भाई बहनों की महारथी हमारे यज्ञ के सूरज भाई जी। और जब जब अभी आप मिलती हो तो आप कई बार कहती हो भाई शिव को, भाई जी आपको मैं टीवी में देखती हूँ करके, और ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। तो आप भाग्यवान हो भाविका कि सूरज भाई की भी पालना, फिर जी। आपने पिछली बार शायद हमारे बड़े भाई आतम प्रकाश भाई जी जी, जो जी। दीदी के मामा हैं, उनसे भी आप मिले थे। जी, वो हाँ। हमारे
मेरे घर आए थे। घर आए थे। अच्छा, ये भी नई बात है भाई बहनों कि देखो बड़े बड़े महारथी लोग भी गांव में, राजनांद गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, और वहां जा कर के जाते हैं क्योंकि पूरा परिवार ज्ञान में चलते हैं, तो भाविका से मिलते हैं और बहुत खुशी होती है। लास्ट में मैं एक दो बातें आपसे और जानना चाहता हूँ। जी। आप जब यहाँ से मधुबन से जब जाते हैं घर, तो कुछ लक्ष्य लेकर के जाते हैं यहाँ से? अभी तो आपका खेलने कूदने का उम्र है, माँ बाप का लक्ष्य रहता होगा ज्ञान योग जी। करें, तो कुछ लक्ष्य लेकर के जाते हैं यहाँ से जब वापस जाते हैं तब? जी, मैं मतलब यहाँ से जाती हूँ ना तो एकदम हाँ। ठान के चलती हूँ हाँ। कि अब तो पहले मैं जब मधुबन नहीं आती थी, हाँ। जैसे कि अब मधुबन तो एक साल में बस एक बार ही आना होता है। तो फिर जब नहीं, पहले जब आना नहीं होता था ना, हाँ। तो फिर सोचती थी कि अरे कौन पढ़ाई करेगा, मतलब ना कुछ चीज़ में मन नहीं लगता था। लेकिन जब मधुबन से जाती हूँ ना तो एक नया लक्ष्य लेके चलती हूँ कि आज क्यों अब से मुझे यही करना है, या फिर ये पूरा एक ही, जैसे कि क्लास में टॉप करना है, या फिर अच्छे से पढ़ाई करना है, या फिर शांत रहना है, ऐसे ऐसे। जी। अब मैंने सुना है कि आप अपने पढ़ाई में स्कूल में भी टॉप में रहती हो। जी। वो क्या है, मतलब क्लास में फर्स्ट आती हो कि आपके क्लास में जो लड़कियां हैं उसमें फर्स्ट आती हो? जी, मैं लड़कियों में फर्स्ट आती हूँ, बिकॉज कुछ 2-3 बॉयज़ ना मेरे आगे आ जाते हैं, नहीं हाँ। पता कैसे। तो लड़कियों में से आप फर्स्ट आती हो। जी। लास्ट में एक बात और कि जो आप ज्ञान योग करती हो, है ना, अब आपका जी। खान पान शुद्ध है, आपके घर का वातावरण अच्छा है, जी। इसका और बाबा से आपको पढ़ाई में कितनी मदद मिलती है? आपको जी, कितनी एकाग्रता बहुत। मदद मिलती जी, है? बहुत बहुत। जब मेरा एग्ज़ाम रहता है हाँ। तो 1 घंटे पहले बाबा को अच्छे से याद करती हूँ कि हाँ। बाबा आप मुझे पढ़ाओ, ऐसे करके। अच्छा, तो बात करती हो बाबा से? जी। बाबा मदद करते हैं? जी। हाँ। अब अभी तो आप छोटी हो, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता हूँ, आपके जी। जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई लोग पूछते होंगे बड़े होकर के क्या शादी करोगी, ब्रह्मा कुमारी बनोगी? आप क्या बोलती हो लोगों को? आपके जीवन का अपना लक्ष्य क्या है? जी, मैं तो बचपन से ब्रह्मा कुमारी बनने की सोच रही ब्रह्मा हूँ। कुमारी बनने का सोच रही जी, है। हाँ। दीदी भी बोलती है, पुष्पा दीदी जी भी हाँ। बोलती है कि तू तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी, ऐसे हाँ। करके। तो बहुत सुंदर आपने अपना कीमती समय निकाल करके जी। आए हो। मैं अब एक चीज़ और मुझे याद आ गया, इस समय आप मधुबन में आई हो, इस जी। बाबा मिलन के लिए आई हो कि ऐसे पिकनिक करने आई हो? नहीं, बाबा मिलन के लिए। बाबा मिलन के लिए आई जी। हो। आप यहाँ ज्ञानसर में ठहरी हो, तो अमृत बेला भी पांडवपुर चली जाती हो? जी, ज्ञान सरोवर में जाती हूँ, घर में कभी-कभी उठ पाती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ से रहती तो उठते जी, हो। हमेशा जाती हूँ। और जैसे सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हो? जी। ये आदत है? जी, जी। अच्छा। और जब स्कूल जाती हो तो मैंने देखा आपके घर में बाबा का छोटा सा रूम है, वहाँ भी ये दृष्टि लेकर के जाती हो, कैसे करती हो? नहीं, मैं सुबह उठ के सीधा बाबा कमरे में जाती हूँ, और अच्छा। फिर गुड मॉर्निंग करके, हाँ। फिर सब तैयार होके, फिर बाबा को स्कूल। बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, ऐसे अच्छा, करके। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि बाबा को बोलती है चलो बाबा स्कूल, और दृष्टि लेती है और बाबा को गुड मॉर्निंग करती है, और कितनी सुंदर लक्ष्य है आपका। आप अपना कीमती समय निकाल करके आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जी। तो भाई बहनों देखो कितनी अच्छी बात है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बाबा को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं। और बाबा ने कहा है भाई बहनों, मुरली में कहा है कि ऐसा समय आएगा जब छोटी छोटी कुमारियाँ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत को तीर मारेंगे, ज्ञान का तीर मारेंगे, और उन्हें लगेगा कि भाई ये छोटी बच्चों के मुख से इतनी सुंदर बात सुनने को मिल रही है, तो बड़ों का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा लेकिन छोटों का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही सुंदर विचार और कई जो हमारे पास जो बच्चे आएंगे उनका लेकर के आएंगे। और आप सबको भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति।